हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके सामने फिजिक्स क्लास 12th और इसका चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज इस चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा धारिता। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हेडिंग है हमारा इसमें है चालक की धारिता। तो आइए इस चालक की धारिता को समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने से पहले सबसे पहले हम धारिता शब्द को समझेंगे कि धारिता का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको धारिता शब्द का मतलब समझाऊंगा। फिर उसके बाद हमारा जो हेडिंग है संधारित्र की धारिता, फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए धारिता शब्द का मतलब क्या है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास मान लीजिए एक बर्तन है और इस बर्तन में 10 लीटर पानी आ सकता है। 10 लीटर पानी आ सकता है। मान लीजिए इसको मैं पानी दूं, भरता जाऊं इसके अंदर, ठीक है। तो वो अधिकतम 10 लीटर पानी अपने अंदर ले सकता है ये बर्तन, ठीक है। तो ये जो 10 लीटर है इस बर्तन की धारिता कहलाएगी। तो समझ में आया आपको धारिता का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है और वो अधिकतम 10 लीटर पानी अपने अंदर ले सकता है, ठीक है। यानी इस बर्तन के अंदर केवल 10 लीटर पानी ही भरा जा सकता है। तो अर्थात इस बर्तन की जो धारिता होगी वो 10 लीटर हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें चालक की धारिता की, तो चालक की धारिता का मतलब है कि एक चालक है जो कि अधिकतम आवेश ग्रहण कर सकता है। तो अधिकतम आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है इस चालक की, यही कहलाएगी दोस्तों धारिता, चालक की धारिता। देखिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इन दोनों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे। इसको मैंने पानी देना स्टार्ट किया, पानी भरना इसमें स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम इसको पानी भरते जाएंगे इसके अंदर, पानी इसके अंदर समाता जाएगा और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता रहेगा। लेवल यानी कि तल बढ़ता रहेगा पानी का। तो जब पानी हम इसके अंदर भरते जाएंगे तो पानी का तल बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे पानी का तल बढ़ता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक पर विभव बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है दोस्तों? विभव का मान बढ़ता जाता है। अब देखिए धीरे धीरे विभव बढ़ता रहेगा। इसको आवेश हम देते जा रहे हैं इस पर आवेश, और आवेश इस पर बढ़ता जाएगा, अर्थात इसका चालक का विभव भी बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरने से धीरे धीरे पानी का तल बढ़ता जाता है, उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता चला जाता है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे हम इसको पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं, पानी इसके अंदर समाता जाएगा और तब तक समाता जाएगा जब तक कि ये 10 लीटर पूरा ना हो जाए। अर्थात इसकी धारिता के बराबर ही इसके अंदर पानी समा सकता है या भरा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जितनी इसकी धारिता है इस चालक की, उतना ही आवेश इसके अंदर समा सकता है। अगर इसके बाद अगर आवेश आप देते हैं तो ये आवेश इसके अंदर, ठीक है, नहीं समा सकता है। फिर चाहे आवेश की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो, आप आवेश देते जाएंगे, धीरे धीरे इसका विभव बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही इसकी धारिता के बराबर आवेश इसके ऊपर पहुंचेगा, तुरंत इसका विभव बढ़ना बंद हो जाएगा। भले ही आवेश की मात्रा कितनी ही क्यों ना बढ़ाए, आप कितना भी आवेश इसको देते जाए, अंत में आकर के इसका विभव बढ़ना बंद हो जाएगा। आवेश तो देंगे आप, लेकिन विभव नहीं बढ़ेगा इसका। ठीक इसी प्रकार जब बर्तन की धारिता 10 लीटर है, आपने 10 लीटर पानी दिया, तब तक तो जब तक 10 लीटर नहीं होगा तब तक तो इसका तल बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 लीटर पूरा हो जाएगा पानी इसके अंदर, उसके बाद पानी चाहे आप कितना ही क्यों ना दे दें, इसका तल नहीं बढ़ेगा। वो पानी वेस्ट चला जाएगा लेकिन इसका तल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार दोनों को हम रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चालक को आवेश देने पर उसका धीरे धीरे विभव बढ़ता जाता है, और जैसे ही आप चालक के धारिता के बराबर आवेश पहुंचता है, फिर इसका विभव बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए
इसको देखिए, धारिता को अगर हम इसका सूत्र निकालना चाहें तो कैसे निकलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं और सपोज इसको हमने Q आवेश दिया है, तो आवेश देने से चालक का जो विभव है वो बढ़ता चला जाता है। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें विभव में हुई वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां से देखिए अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है, तो यहां से हमें एक कांस्टेंट लेना होगा और उस कांस्टेंट को मैं यहां पर C ले लेता हूं। ठीक है, तो जहां पर ये जो C आया है ये क्या है, एक नियतांक ही तो है, जहां C एक नियतांक है और इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने यहां पर चालक की धारिता को समझने की कोशिश की है। अब इस चालक की धारिता के लिए अगर मैं सूत्र निकालना चाहूं तो C बराबर Q बटे V हो जाएगा। यहां से इस V को आप Q के नीचे ले जाएंगे तो C बराबर Q बटे V हो जाएगा और इस तरीके से चालक की धारिता का व्यंजक हमें मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहां से चालक की धारिता की परिभाषा यहां से बना सकते हैं। एक परिभाषा तो देखो यहां से आप बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, किसी चालक के अंदर आवेश के समाने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। इस तरीके से आप चालक की धारिता को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, यहां से हमें एक व्यंजक मिल गया और इस व्यंजक की सहायता से हम चालक की धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जब हम इस चालक को आवेश दे रहे हैं तो धीरे धीरे इसका विभव बढ़ गया होगा। ठीक है, तो जो आवेश हमने दिया है और जितना विभव उसका बढ़ करके आया है, दोनों के अनुपात के बराबर ही चालक की धारिता होती है। अर्थात इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को ही चालक की धारिता C कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसको मैं एक और तरीके से परिभाषा इसकी बना सकता हूं। एक परिभाषा मैंने यहां से बनाई, एक परिभाषा यहां से, और इसकी एक परिभाषा हम और बना सकते हैं। दोस्तों कैसे बनाएंगे, इसमें मैं कंडीशन लगा दूं, यदि V बराबर कितना हुआ है 1 वोल्ट ले लिया मैंने, अर्थात इसका मतलब है कि हमने आवेश दिया है किसी चालक को, उसका विभव बढ़ेगा लेकिन विभव में कितनी वृद्धि हुई है, केवल 1 वोल्ट की वृद्धि हुई है। तो फिर क्या हो जाएगा, C बराबर, जैसे हम इसको V बराबर 1 वोल्ट करेंगे तो C बराबर Q आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम परिभाषा निकालेंगे एक और, ठीक है, धारिता की। तो देखिए क्या है धारिता, किसी चालक को दिए गए आवेश की वह मात्रा जिसके कारण चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, चालक की धारिता कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई है। तो तीनों परिभाषाएं किस प्रकार है, आप वीडियो को रोक करके दोबारा से सुन सकते हैं या बैक करके पीछे से दोबारा सुनकर लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं रहती है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों परिभाषाएं इसकी निकाल दी। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम मात्रक की बात कर लेते हैं। इसकी मात्रक की बात करते हैं, क्या होगा इसका मात्रक, तो मात्रक निकालेंगे हम इसके इस फॉर्मूले से। तो देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, तो धारिता का मात्रक क्या होगा, इधर तो आप आवेश देख रहे हैं और इधर आपका जो है वो विभव है, तो यहां पर आवेश का मात्रक लिखेंगे और फिर विभव का मात्रक लिखेंगे और इस प्रकार से आप धारिता का मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम बटे, और इस V यानी कि विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इस प्रकार से दोस्तों मात्रक आ गया कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। इस कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैराड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फैराड के नाम से। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता का जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। तो दोस्तों यहां से आप ध्यान रखेंगे कि फैराड जो होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। अब दोस्तों यहां से हम जो परिभाषा निकालेंगे वो एक फैराड की परिभाषा निकालने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं।
परिभाषा जो निकालनी है वो मुझे 1 फैराड की निकालनी है। चलिए अभी पहले मैं आपको बताता हूं कि फैराड जो है वो किसके बराबर है, हमारा कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर है। और परिभाषा जो निकालनी है हमें 1 फैराड की निकालनी है, तो 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट कर दीजिए इसको, और यहां अब हम 1 फैराड की परिभाषा निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए 1 कूलाम क्या है, ये आवेश की मात्रा है जो हम चालक को देंगे, और जब आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा, अर्थात विभव में वृद्धि 1 वोल्ट है ये। ठीक है, अब देखिए हम तैयार हैं अपनी परिभाषा को बनाने के लिए, 1 फैराड की परिभाषा। यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको 1 फैराड की परिभाषा याद हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए यह है हमारा चालक की धारिता, और हमने यहां पर धारिता को पढ़ा, फिर धारिता को पढ़ने के बाद हमने उसका मात्रक निकाला, और मात्रक से हमने 1 फैराड की परिभाषा भी निकाल दी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।